हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जो 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, जिसमें लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, छात्रा से अधीक्षक हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बात करूँ यहाँ में, आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं डेली बेस पे पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैं 6 मंथ के भी करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर, यहाँ पे हमारा 6वां या 7वां पार्ट है। तो जितने भी पार्ट्स जो डल चुके हैं क्लासेस, उसको जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छांट के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो लगभग पिछले क्लासेस में 24 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो हम 25वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ जीके जीएस के सेक्शन में बढ़ा के 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आज के सेशन को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में श्री सीमेंट उद्योग किनके बीच एमओयू पर समझौता हुआ है? जिला प्रशासन जांजगीर चांपा, जिला प्रशासन बेमेतरा बरेला में, या जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा में, या फिर जिला प्रशासन कांकेर बस्तर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उनकी उपस्थिति में जो श्री सीमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे बलौदाबाजार भाटापारा में स्थित है। याद रखिए, तो इनके बीच एक एमओयू पर समझौता किया है। जिला प्रशासन बलौदाबाजार और भाटापारा के बीच यहाँ पे किस पे समझौता किया गया है, तो यहाँ पे गोबर खरीदी के लेकर, गोबर खरीदी के लिए पे एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है। और इसके तहत अब जो ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। और जो श्री सीमेंट जो जो सीमेंट जो उद्योग है, इसके तहत रोज़ाना ये आपके यहाँ से गोबर खरीदे जाएंगे। 10 मीट्रिक टन गोबर रोज़ यहाँ पे खरीदी किया जाएगा श्री सीमेंट उद्योग के द्वारा। तो ये इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। श्री भूपेश बघेल जी के समझौता के साथ ही आपको वहीं पर हस्ताक्षर किया जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा मिलेट कैफ़े का शुरुआत किसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है? महिला स्वावलंबन और सुपोषण को, महिला स्वरोजगार और सुपोषण को, महिला स्वरोजगार और आपके स्वावलंबन को, महिला सुदृढ़ और स्वरोजगार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट कैफ़े लाने का उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत खास करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो महिला जो घर में देखते हैं, जो हाउस वाइफ है, तो खास करके जो महिलाओं को एक तरह का उनको रोज़गार दिया जा सके, और साथ ही आपके इससे जो पोषण के स्तर भी बढ़ोतरी के साथ ही जो मिलेट जो कैफ़े है छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ाया था। तो छत्तीसगढ़ मिलेट कैफ़े पहला और दूसरा, ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले में खोला गया है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला और दूसरा कहाँ पे हाल ही में मिलेट कैफ़े खोला गया है, तो 2 ज़िलों को पहला और दूसरा बताइएगा। तो महिला उनको रोज़गार देने, और यहाँ पे मिलेट कैफ़े, इससे कॉफ़ी वगैरह भी, इससे बहुत सारे फ़ायदे भी, जैसे शुगर वगैरह हुआ है, ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल होगा। साथ ही साथ इसके जैसे आप मिलेट कैफ़े जाएंगे तो आपको सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता आपको खाने को मिल जाएगा, जो कि आपके हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि आपको मक्का से बनाया रहता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान यहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का दूसरा, पहला, तीसरा या पाँचवा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 3rd क्रम में है, याद रखिएगा। तो शिक्षा और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर, एजुकेशन सेक्टर और का हेल्थ सेक्टर में बजट का सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्य जो छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का राज्य बना है? जो आपका तीसरा क्रम का है, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करता है। तो याद रखिए, 3rd क्रम में छत्तीसगढ़ की स्थान शिक्षा और आपके एजुकेशन सेक्टर में आपका, इसके लिए जो बजट सबसे ज़्यादा लाया गया है, सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। 3rd क्रम में इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कहाँ के जंगल में पहली बार सांपों के आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइपलाइन लगाए जाएंगे? तातापानी में, चंद्रखुरी में, जसपुर में या आपके तपकरा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तपकरा, जो कि सांपों की नगरी भी इसको कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो तपकरा में, जो छत्तीसगढ़ के तपकरा में, यहाँ पे जंगल में, यहाँ पे जो आसपास के जो जंगल, यहाँ पे पहली बार जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सांपों के आवागमन के लिए, आने जाने के लिए व्यवस्था की गई। इसके तहत यहाँ पे प्रत्येक 500 मीटर में यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके तहत सांपों के आवागमन के लिए, आने जाने के लिए एक तरह का उनकी सुविधा यहाँ पे दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तपकरा में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बासमती चावल, छत्तीसगढ़ में जो बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है छत्तीसगढ़? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला स्थान है। याद रखिए, बासमती चावल देखिए एकदम पतला रहता है और सामने तरफ एकदम नुकीला रहता है ऐसे करके, और एकदम पतला रहता है, खाए भी होंगे। तो बासमती चावल एक्सपोर्ट के यहाँ पे जो चावल भेजने के मामले में देश में कौन से स्थान पे है छत्तीसगढ़? आपका प्रथम स्थान है। और बासमती चावल को पहले से जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा। बासमती चावल जो इसको जीआई टैग मिला है, एक भौगोलिक संकेत है जो कि भारत में इसको दिया जाता है, जीआई टैग मिला है। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत से लेकर कोई विदेश तक में यहाँ पे बासमती चावल यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो इसी के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ के जो बासमती चावल यहाँ पे पहला स्थान में है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हाल ही में एक और चावल को जीआई टैग मिला है, आपका नगरी दुबराज और आपका बासमती चावल, इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। और आपको एक खास करके जो बासमती चावल, दुबराज चावल, यहाँ पे जो शुगर जो मरीज़ हैं, शुगर से संबंधित जो बीमारी से जूझ रहे हैं, ये खास करके उन मरीजों के लिए आपके बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? तो तुहर द्वारी शिक्षा, अंगना में शिक्षा, तुहर द्वार तुहर शिक्षा या अंगना और शिक्षा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगना में जो शिक्षा, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस अभियान को चलाया गया था। तो इसी कार्यक्रम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से इसको सम्मानित, एजुकेशन के सेक्टर में ये अवार्ड को दिया गया है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से इसको अंगना में शिक्षा, एजुकेशन सेक्टर को ये अवार्ड दिया गया है। तो जो बच्चों को एजुकेशन को स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि ऑनलाइन इसमें पढ़ाई के स्तर को प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 25 नए पशु औषधालय और कितने नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है? 15, 12, 10 या 17? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे 25 नए पशु औषधालय बनाया गया है। और साथ ही साथ पशु रोग के लिए जो पशु गाय वगैरह जो यहाँ पे जो रोग से संबंधित होते हैं, उनके लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला, यहाँ पे एक लैब तैयार किया गया है जो कि उनको जो इलाज के लिए निवारण कर सके। तो एक अनुसंधान प्रयोगशाला यहाँ पे प्रस्तावित किया है। तो 17 यहाँ पे पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भी स्थापना किया गया है, तो इसको उनके देख रेख के लिए, उनके इलाज करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2023 तक गौठानों में कितने लाख कुंटल गोबर की खरीदी की गई है? तो छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2023 के डाटा है, तो तक गौठानों में जितने भी गौठान वगैरह बनाया गया है, कितने कुंटल गोबर की खरीदी की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111.04 जो यहाँ पे लाख कुंटल यहाँ पे गोबर की खरीदी की गई है। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर छत्तीसगढ़ में गोबर जो खरीदी कौन से ज़िला में की है, तो आपके बिलासपुर ज़िला में, यहाँ पे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोबर खरीदी की गई है। पूरा 80% यहाँ पे गोबर खरीदी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा है? उर्मी ग्राम पंचायत, साजा ग्राम पंचायत, बम्हनी ग्राम पंचायत या खपरी ग्राम पंचायत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बम्हनी जो ग्राम पंचायत है, बम्हनी ग्राम पंचायत जो कि आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 एक अभियान चलाया गया था। इसके तहत यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत आपका बमनी ग्राम पंचायत है। मतलब पूरी तरीके से सही यहाँ पे जो बमनी ग्राम पंचायत है योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का पूरा कार्य करने वाला पहला ग्राम पंचायत आपका बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से की गई है? 2 फरवरी 2022 से, 4 फरवरी 2022 से, 5 फरवरी 2022 से या 3 फरवरी 2022? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 फरवरी 2022 डेट को याद रखें, 3 फरवरी 2022 को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। खास करके उन लोग के लिए इस योजना को लाई गई जिसमें जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, मजदूरी पे जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके इस राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाई गई है। तो स्टार्टिंग में इसको 6,000 रुपया इसको किया गया था और फिर इसको साल में आपका 3 बार दिया जाएगा और फिर इसको बढ़ा के 7,000 यहाँ पे कर दिया गया था। तो 6,000 से बढ़ाकर 7,000 किया गया है। साल में इसको 7,000 मतलब इसको देना है बीच बीच में। तो 3 फरवरी 2022 को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित? छत्तीसगढ़ का देवगढ़ व्यपवर्तन योजना का जो है आपके संबंध किस जिले से है? जशपुर, सरगुजा, रायपुर या बस्तर से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरगुजा जिला से संबंधित है। याद रखें, देवगढ़ व्यपवर्तन योजना सरगुजा जिले से संबंधित है। आपका योजना क्या है, किससे संबंधित है? ये आपका देवगढ़ में ये जो योजना है सरगुजा जिले के अंतर्गत आते हैं देवगढ़। तो यहाँ पे एक योजना इसको स्टार्ट किया। इसके तहत क्या होता है, ये लगभग ये सिंचाई से संबंधित है और यहाँ पे सिंचाई से संबंधित है और यहाँ पे यहाँ के जो सरगुजा जो जितने भी यहाँ पे जो क्षेत्र ग्रामीण जो स्तर जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ पे लगभग 1200 हेक्टेयर में क्षेत्र में यहाँ पे इसको सिंचाई व्यवस्था कराना है यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा। और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 40.30% यहाँ पे लगभग 40 करोड़ रुपये इसके लिए बजट यहाँ पे प्रस्तुत की गई है इस देवगढ़ व्यपवर्तन योजना के तहत। यहाँ पे सिंचाई यहाँ पे जितने भी जो ग्रामीण स्तर जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही उसके लिए 1200 हेक्टेयर में इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था इसके लिए की जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की कुमारी हेमा मंडावी ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल टीम में जो खेलने वाली जो प्लेयर है कुमारी हेमा मंडावी, इन्होंने नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जूनियर वर्ग में प्रतियोगिता में इन्होंने छत्तीसगढ़ की नाम को याद रखें। कुमारी हेमा मंडावी कौन से खेल खेलती है? तो वेट लिफ्टिंग प्लेयर है। इन्होंने कांस्य पदक छत्तीसगढ़ को दिलाई है, भारत को दिलाई है, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये आपका जो डाटा है 2023 का है। तो इस अभियान के तहत यहाँ पे मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 60%, 55%, 65% या 55%? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 65% तक के 2023 का डाटा है। तो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत ये आपका मलेरिया रोग से जो ग्रसित जो मरीज हैं इनको ठीक करना है और साथ ही साथ इसके लिए यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे सभी चाहे नगर का हो चाहे ग्रामीण इलाके में यहाँ पे इसके लिए योजना अभियान चलाया गया था। इसके तहत यहाँ पे 65% के मामले या प्रतिशत यहाँ पे कमी देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कितने मरीजों को सहायता मिली है? 2,533 मरीज, 2,051 मरीज, 2,243 मरीज या आपके 2,643 मरीज को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,643 जो मरीज है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना सहायता योजना के तहत यहाँ पे 2,643 मरीज को इस मरीजों को यहाँ पे सहायता मिली है। आपका स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया था?
तो इसको स्टार्ट किए थे कभी स्टार्ट किए गए थे, इसको 2020-21 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत जितने भी दुर्लभ बीमारी हैं इससे इलाज के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको इसमें जो 20 लाख तक की यहाँ पे इसमें इलाज की जाएगी। और इसमें जो गंभीर बीमारी के तहत यहाँ पे इसको 20 लाख तक के निःशुल्क इसमें इलाज दी गई। इसी के तहत यहाँ पे 5 लाख तक के इसमें बीमा भी कवर कराया गया है, जिसमें आपका लीवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो और साथ ही हृदय या जो फेफड़ा वगैरह से संबंधित जो गंभीर जो बीमारी इसके तहत यहाँ पे इलाज की जाएगी। इसी तरह एक 20 प्रकार के जो गंभीर बीमारी इसको यहाँ पे इस लिस्ट में बताया गया, इसी तहत यहाँ पे इसको इलाज करा सकते हैं। इसी लगे 2643 जो मरीज इसके यहाँ पे लाभ उठाया करके ये डाटा निकाली गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 तक की लागू की है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिला उद्यमिता नीति 2023 से लेकर 28 तक यहाँ पे लागू की। खास करके महिला को सशक्त बनना है, जागरूक करना है। और यहाँ पे इसके तहत स्टार्टअप स्टार्ट किया गया, जिसका तो महिलाओं को एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अपने मतलब खुद का रोजगार इसमें स्टार्ट किया जाना है। ऐसे करके इस उद्यमिता नीति को लाई गई थी। इसको लाया गया था, कब लाया गया था? तो आपको 6 अप्रैल 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को किस राज्य के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में नोडल संस्थान में जोड़ा गया है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या आपका मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका नागालैंड, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम 2023 में नोडल संस्थान में इसको जोड़ा गया है। नागालैंड के साथ इसको जोड़ा गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है क्या, जिसको छत्तीसगढ़ नागालैंड को इस संस्थान को जोड़ा गया था? इसके तहत दूसरे राज्य एक दूसरे से, जैसे छत्तीसगढ़ यहाँ पे नागालैंड जाएंगे, नागालैंड के यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएंगे यहाँ के जो लोग, और यहाँ के जितने भी जो हमारी लोक कला, जो संस्कृति, यहाँ की बोलचाल की जो भाषा, रहन सहन यहाँ पे कैसा होता है, क्या क्या यहाँ पे व्यंजनों को, जो भी एक दूसरे राज्य के जाकर यहाँ पे सहयोग करना है, यहाँ की लोकल संस्कृति के बारे में जानना है और यहाँ पे रहन सहन, बोलचाल, भाषा को यहाँ पे समझ सके। इसी के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत यहाँ पे इसके तहत इसको जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन जो यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। आपके एग्जाम के पहले मैं करंट अफेयर्स 6 मंथ के यहाँ पे कवर करा, जितने भी पार्ट्स बने हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को, उसको जाके रिवाइज़ कीजिएगा साथ ही साथ। और जितने भी कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं इसको लाऊँगा मैं, और आपका एग्ज़ाम आप शायद 27 तारीख को, तो उससे पहले ख़त्म कर दूँगा मैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे में से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। यकीन मानिएगा, आप डेली बेस पढ़ते हैं तो एक दिन आपको आदत हो जाएगी और करंट अफेयर्स से आपसे प्यार हो जाएगा। आप डेली बेस पे कम से कम 15 दिन फॉलो करके, एक हफ्ते फॉलो भी अच्छे से करके देखते हैं तो करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। आपके यकीन नहीं मानिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपके केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन को पूछा जाता है, इतना महत्व रखता है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे मैं देखा हूँ करोड़ों रुपये पैसा कमा के आते हैं, तो इतना महत्व रखता है करंट अफेयर्स। तो यकीन मानिएगा, बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ा कर, कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िएगा, आपसे प्यार हो जाएगा। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।